असेसमेंट फॉर लर्निंग सेकंड यूनिट का प्रथम भाग है। अच्छे उपकरण की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, एक अच्छा उपकरण वैधतापूर्ण होना चाहिए। वैधता से तात्पर्य है कि एक अच्छा उपकरण वह उपकरण कहलाता है जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है, यदि उस उद्देश्य की वह पूर्ति करता है तो यह उस उपकरण की वैधता कहलाती है। जैसे हिंदी के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न यदि संस्कृत के रखे जाते हैं तो ये 2 प्रश्न अवैध कहलाते हैं, बाकी के प्रश्न वैध कहलाते हैं। स्केल का काम लंबाई नापना है, यदि स्केल से हम गोलाई नापते हैं तो यह अवैधता है। दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से तात्पर्य विश्वास करने योग्य। जैसे किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा विश्वास करने योग्य होती है, किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा विश्वास करने योग्य नहीं होती है। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में छात्र के नंबर 100 में से 50 आते हैं। यदि वह पुनर्मूल्यांकन कराता है और पुनर्मूल्यांकन कराने के बाद वे नंबर 50 से 60 हो जाते हैं या 50 से 40 रह जाते हैं, तो उस परीक्षा की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थी के मन में ये रहता है कि यहाँ की जो परीक्षा है वो विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि उस परीक्षा में प्राप्त किए हुए नंबर पुनर्मूल्यांकन कराने के बाद भी यदि वही प्राप्त होते हैं तो वह परीक्षा विश्वसनीय कहलाती है। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि वह परीक्षा जिसमें प्रश्न के उत्तर सुनिश्चित हों। यदि प्रश्न का उत्तर सुनिश्चित नहीं होगा तो वह उपकरण एक अच्छा उपकरण नहीं कहलाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इसी प्रकार से हम सभी देखेंगे कि बहुत सारे 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से एक उत्तर होता है, इसलिए वो अधिक विश्वसनीय भी कहलाती हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्न का उत्तर सुनिश्चित होता है और सुनिश्चित होने पर वह उपकरण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसका उत्तर सुनिश्चित है, यह उस उपकरण की वस्तुनिष्ठता कहलाती है। विभेद्यता। एक प्रश्न पत्र वह प्रश्न पत्र जो छात्रों में विभेद्यता को जांच कर सके। प्रतिभाशाली, सामान्य और मंदबुद्धि बालकों में वह विभेद्यता को देख सके। यदि प्रश्न पत्र विभेद्यता नहीं बता सकता है तो वह उपकरण एक अच्छा उपकरण नहीं कहलाएगा। विशिष्टता। अच्छे उपकरण की एक विशेषता होती है कि उसमें विशिष्टता होनी चाहिए। विशिष्टता से तात्पर्य है कि वो छात्रों की विशिष्ट क्षमताओं को मापने वाला भी होना चाहिए। हिंदी का पेपर है तो हिंदी की विशिष्टताओं को वह उपकरण जांच कर सके। यदि गणित का है तो गणित की विशेषताओं का वो आकलन कर सके, तभी वह उपकरण विशिष्टता लिए हुए होता है। व्यवहारिकता। एक अच्छे उपकरण की विशेषता होती है कि उसमें व्यवहारिक प्रश्न होने चाहिए। यदि व्यवहारिक प्रश्न नहीं होंगे तो सैद्धांतिक ज्ञान आगे ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाएगा। तो उस प्रश्न पत्र में व्यवहारिक यदि प्रश्न होंगे तो विद्यार्थी जीवन में उन चीज़ों को सीख पाएगा। संतुलन। एक अच्छे उपकरण की विशेषता होती है कि उसमें संतुलन होना चाहिए। संतुलन से तात्पर्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न पत्र होने चाहिए। यदि तीनों से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे
तो विद्यार्थी को विकास पूर्ण नहीं होगा। यदि ज्ञानात्मक के प्रश्न दिए हैं, भावात्मक क्रियात्मक के नहीं दिए हैं, तो विद्यार्थी का विकास सिर्फ ज्ञानात्मक ही होगा, भावात्मक क्रियात्मक नहीं होगा। इसलिए किसी भी पाठ्यक्रम में तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम में 5 पाठ हैं, उन 5 में से यदि 3 पाठों में ही प्रश्न लिए गए हैं और 2 में से नहीं लिए गए हैं, तो इसका तात्पर्य होगा कि जो प्रश्न हैं वो संतुलित रूप में नहीं लिए गए हैं। प्रश्नों की व्यापकता होनी चाहिए, वह उपकरण व्यापकता को लिए हुए हो। यदि प्रश्न पत्र व्यापकता को लिए हुए नहीं होगा तो एक अच्छा उपकरण नहीं कहलाएगा। व्यापकता से तात्पर्य संपूर्ण विषय उसके अंदर समावेश हो, संपूर्ण प्रकरण उसके अंदर समावेश हो। न्याययुक्त होना चाहिए। न्याययुक्त से तात्पर्य है कि उस प्रश्न पत्र में वैधता, विश्वसनीयता, संतुलन आदि सभी का समावेश होना चाहिए। सक्षमता एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है, वो छात्रों की क्षमताओं को नापने वाला हो। छात्रों के अंदर कितनी क्षमताएं विकसित हुई हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक छात्र में एक क्षमता का विकास हुआ है, किसी में 2 क्षमताओं का विकास हुआ है, किसी में 3 क्षमताओं का विकास हुआ है। किसी को 1 पाठ याद हुआ है, किसी को 2 पाठ याद हुए हैं, किसी को 3 पाठ याद हुए हैं। ये उनकी क्षमताओं का आकलन करता है। और अंतिम है कि वह प्रश्न पत्र गतिशील होना चाहिए। गतिशीलता से तात्पर्य है कि वह समय पर पूर्ण होने वाला होना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र समय पर पूर्ण नहीं कर पाते विद्यार्थी, या इतना समय दे दिया गया है कि उसे विद्यार्थी कम समय में ही पूरा कर लेते हैं या अधिक समय में भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस प्रश्न पत्र की गतिशीलता का अभाव पाया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 घंटे का बनाया गया है तो विद्यार्थी 2 घंटे के अंदर ही उसे कर पाएँ। वह प्रश्न पत्र ऐसा नहीं हो कि 2 घंटे के प्रश्न पत्र को आधे घंटे में ही कर लिया जाए, या 2 घंटे के प्रश्न पत्र को 4 घंटे में भी नहीं कर पाएँ। इसलिए इस गतिशीलता का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं का अध्ययन किया, और आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक इन बिंदुओं को चिंतन और मनन करेंगे। उसके पश्चात भी आपको लगता है कि इसके अंतर्गत ये और विशेषताएं 2 जोड़ी जा सकती हैं, तो उन्हें आप जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।